आइए हम लोग देखते हैं परिवहन चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का परिवहन चैप्टर, जो बहुत ही तीसरा जो जैव प्रक्रम का तीसरा चैप्टर, पहला जैव प्रक्रम का पहला जो था वो परिवहन पोषण था, दूसरा क्या था, दूसरा था श्वसन, और तीसरा हम लोग का क्या है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, परिवहन के बारे में हम लोग जानते हैं। और परिवहन जो है ना, परिवहन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्या कि परिवहन क्या होते हैं, किसे हैं, तो कहेंगे हम लोग का उत्तर क्या रहेगा परिवहन के लिए, कहेंगे जीवों में परिवहन का अर्थ है जीव शरीर में, जीवों में परिवहन का अर्थ क्या है, उनके शरीर के अंदर, जो जीव का शरीर होता है उनके शरीरों के अंदर, उनके शरीर के अंदर जीवों में परिवहन का अर्थ क्या होता है, उनके शरीर के अंदर पदार्थों का क्या करना, एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक पहुंचाना, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो कहेंगे क्या, जीवों में परिवहन का अर्थ है उनके शरीर के अंदर पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। CO2 है ना, O2 है, अन्य खनिज पदार्थ है ना, विटामिन है, ये सारा चीज का क्या करना, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है जीवों में। कहेंगे जीवों में परिवहन क्यों जरूरी, सर क्वेश्चन है कि जीवों में परिवहन जरूरी क्यों है, जीवों में परिवहन जरूरी क्यों है, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कहेंगे क्या, जीवों में परिवहन इसीलिए जरूरी है, कहेंगे सर O2 माने ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के वितरण के लिए, अलग अलग उसको पहुंचाने के लिए, वितरण के लिए क्या जरूरी है, परिवहन जरूरी है। रक्त के परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण के लिए, रक्त है ना, ब्लड है, उसको क्या करना, परिसंचरण माने पंपिंग करके अन्य शरीर के हर जगह पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, माने परिवहन जरूरी है। इसलिए अपशिष्ट माने हानिकारक पदार्थों का क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थों का क्या करना, शरीर से बाहर निकालने की क्या जरूरी है, परिवहन जरूरी है। और हार्मोन्स के वितरण के लिए, शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन्स बनती है, अनेक प्रकार का जो हार्मोन्स होता है सभी को बाहर निकालने के लिए और वितरण करने के लिए क्या जरूरी है, परिवहन जरूरी है। आगे हम लोग क्या है कि परिवहन में सर पौधों में परिवहन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, जीवों में परिवहन, पौधों में परिवहन और जीवों में परिवहन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन कहेंगे क्या, पौधों में भी परिवहन दो प्रकार के पौधा होता है, एक होता है एक कोशिकीय पौधे और एक होता है बहुकोशिकीय जलील पौधे। तो एक कोशिकीय में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना हो गया, एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा, है ना, विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक होता है जटिल बहुकोशिकीय पौधे, जटिल बहुकोशिकीय पौधे किसको बोलेंगे, जैसे बोलते हैं आम हो गया, लीची हो गया, सेब हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जो सारा बड़ा बड़ा पेड़ सब है उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय या जटिल कोशिकीय जीव, ठीक ना। आगे हम लोग का जटिल बहुकोशिकीय पौधों का परिवहन, इसमें क्या जटिल बहुकोशिकीय जो है ना पौधा, उसका परिवहन दो गो मिलकर करता है, दो गो बारीक मिलकर करता है। उसका नाम है, एगो का क्या, जाइलम, एगो का क्या नाम है, फ्लोएम, एगो का नाम है जाइलम, एगो का नाम है फ्लोएम, है ना। तो बड़े बड़े कोशिका है ना, बड़े बड़े जो पौधा उसमें जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या करता है, बारीक का काम करता है, माने परिवहन का कार्य करता है। तो एगो जाइलम हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्या पढ़ते हैं, जाइलम, जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम क्या करेगा, यह जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन, नीचे से क्या करता है, जाइलम जो है ना उत्तक, जाइलम उत्तक क्या करता है, मिट्टी से खनिज एवं जल जो है सब क्या ले जाता है, ऊपर शीर्ष तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण को क्या करता है, ऊपर तक पहुंचाता है, माने पौधा के अनेक भागों में पहुंचाता है। इसकी कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत कोशिका होती है, जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है, ठीक ना। यह जो है जाइलम, यह नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। यह क्या करता है, पौधे के नीचे से और क्या कर, नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, यह कार्य करता है, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। यह एक दिशीय होता है। यह जो क्रिया है जाइलम का वो किधर होता है, एक दिशीय होता है। क्या होता है, समझिएगा, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। और यह जल संवाहक उत्तक होता है। यह क्या है, जाइलम जल संवाहक उत्तक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम, क्या पढ़ते हैं, फ्लोएम, है ना। पौधा में दो गो बारीक है, एगो जाइलम, एगो फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है क्या करेगा, इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती थी और इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। यह खाद्य पदार्थ, इसमें जाइलम जो है नीचे से जल ले जाता था, खनिज लवण, और इसमें क्या करेगा, खाद्य पदार्थ, खाना कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। खाना कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। और पत्ती में बनेगा तो पत्ती में बनकर क्या होगा, भंडार से वहां सारा का सारा जो पेड़ पौधा में क्या होगा, ऊपर नीचे, है ना, सब जगह क्या ले जाएगा, खाना। कौन ले जाएगा, वो भैया का नाम क्या है, बारिका, फ्लोएम नाम है। यह दोनों दिशा में कार्य करता है। यह क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों दिशा में। इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, चलनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक ना। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो ये भी विविया है,
जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। सर जाइलम क्या करता है, वही अंतर लिख देंगे, वही बात को क्या कहेंगे, क्या जाइलम में यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, और यह कहेंगे क्या फ्लोएम में यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसकी कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। अगला है यह एक दिशीय कार्य करता है, यह क्या करता है, नीचे से एक दिशीय कार्य करता है, यह क्या करता है, दोनों दिशा में कार्य करता है। इसमें जल संभाग उत्तक होता है, इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है। बस सीधा बात, और हम लोग का इतना तक रहेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली पार्ट में, अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।